क्या आप भी कृष्ण के वो उपदेश सुनना चाहते हैं जो जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? क्या आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे भगवत गीता की उन 10 बातों की जो न सिर्फ आपको प्रेरणा देंगी बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देंगी। ये शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक है, जो हर उम्र, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए उपयोगी है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो अध्याय 2 के श्लोक 48 में बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस बात का अर्थ यह है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसकी चिंता किए बिना उसे पूरे मन से करना चाहिए। आज के समय में हम हर कार्य के पीछे परिणाम की आशा में लगे रहते हैं। परीक्षा की तैयारी हो या नौकरी की कोशिश, हम बार बार सोचते रहते हैं कि क्या होगा। ये सोच हमें मानसिक रूप से थका देती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा के परिणाम की चिंता करता रहेगा, वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएगा। लेकिन जो केवल पढ़ाई पर ध्यान देगा, परिणाम अपने आप बेहतर आएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। आत्मा अजर और अमर है। भगवत गीता में आत्मा की प्रकृति को बहुत विस्तार से समझाया गया है। अध्याय 2 में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह न तो जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु इसे हिला सकती है। यह शाश्वत है। आज हम मृत्यु से डरते हैं। अपनों को खोने का भय हमें डरा देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मरा वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। उदाहरण के लिए, जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमें यह समझना चाहिए कि वह आत्मा अब किसी नए शरीर की ओर बढ़ गई है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनना। यह समझ हमें शांति देती है और मृत्यु के भय से मुक्त करती है। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। श्री कृष्ण अध्याय 16 में कहते हैं कि ये तीनों, कामना, क्रोध और लोभ, मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। कामना पूरी न हो तो क्रोध आता है और क्रोध से विवेक नष्ट होता है। इसी तरह लोभ व्यक्ति को नैतिकता से गिरा देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के लोभ में मिलावट शुरू करता है। शुरुआत में उसे सफलता मिलती है, लेकिन अंत में उसकी साख गिर जाती है और व्यापार ठप हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि यदि आप मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन तीनों को त्यागना अनिवार्य है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। गीता का यह सिद्धांत मानसिक शांति और आत्मसंयम का गूढ़ ज्ञान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन पर नियंत्रण हो तो वह सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जिसका मन मोबाइल, गेम्स और सोशल मीडिया में उलझा रहता है, वह पढ़ाई में पिछड़ जाता है। लेकिन जो अपने मन को साध ले, वही ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मन पर नियंत्रण ही असली साधना है। सुख दुख में संभाव। अध्याय 2 में ही श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी हर परिस्थिति में संभव बनाए रखना ही योग है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयां आती है, दुख, असफलता, अपमान। लेकिन जो व्यक्ति इन सब में भी संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो हर हार के बाद भी अभ्यास करता रहे, अंततः विजेता बनता है। परंतु जो हर हार में टूट जाए, वह सफलता से वंचित रह जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को पहले यही शिक्षा दी, सम रहो, क्योंकि यही तुम्हें आगे ले जाएगा। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। गीता में श्री कृष्ण स्वयं को काल यानी समय बताते हैं। वे कहते हैं, कालो अस्मि, यानी मैं ही समय हूं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये हर किसी को परीक्षा देता है और सिखाता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण विद्यार्थी जो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, समय के साथ बड़ा विद्वान बन सकता है। लेकिन जो समय को बर्बाद करता है, वह पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण के अनुसार
समय का सदुपयोग ही सच्चा धर्म है। अपने धर्म का पालन करो, दूसरों की नकल मत करो। गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों का धर्म अपनाना विनाशकारी हो सकता है। आज हम दूसरों को देखकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। एक इंजीनियरिंग छात्र अगर फिल्मी दुनिया की चकाचौंध देखकर एक्टर बनने निकल पड़े तो हो सकता है उसे न तो अभिनय में संतोष मिले न सफलता, लेकिन अगर वह अपने क्षेत्र में ही मेहनत करता तो शायद एक महान वैज्ञानिक बन जाता। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, खुद को जानो, अपनी शक्ति पहचानो और वही मार्ग अपनाओ। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। गीता में श्री कृष्ण बार बार इंद्रियों के संयम की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, जैसे कि आंखों से बुराई न देखे, कानों से झूठ न सुने, जीभ से कटु वचन न बोले, वही वास्तव में ज्ञानी होता है। उदाहरण के लिए एक साधक जिसने मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यर्थ के संपर्कों से खुद को दूर किया, वह कुछ ही समय में ध्यान और आत्म साक्षात्कार में गहराई तक पहुंच गया। संयम कोई कठिन तप नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में जागरूकता है। यही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। विचारों में ही शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर विचार शुद्ध और सकारात्मक है तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और उद्देश्य अपने आप आता है। लेकिन यदि विचार नकारात्मक है तो जीवन में असफलता और दुख बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए दो दोस्त एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक हर बार सोचता मुझसे नहीं होगा और दूसरा कहता मैं जरूर करूंगा। दोनों का परिणाम अलग रहा। नकारात्मक सोच वाला पिछड़ गया और सकारात्मक सोच वाला सफल हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोच को नियंत्रित करो, बाकी सब सुधर जाएगा। भक्ति और ज्ञान का समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, दोनों का संतुलन जरूरी है। एक सच्चा भक्त वही है जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है और साथ ही ज्ञान से अपने कर्तव्यों को समझता है। उदाहरण के लिए एक महिला प्रतिदिन मंदिर जाती थी, लेकिन घर में कटु व्यवहार करती थी। जब उसने गीता पढ़नी शुरू की और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया, तब जाकर उसकी भक्ति सच्ची मानी गई। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों को साथ लेकर चलो, तभी जीवन सार्थक होता है। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण की भगवद गीता से ली गई 10 अमूल्य बातें जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपने इन्हें समझ लिया और जीवन में उतार लिया तो कोई दुख, कोई भय और कोई मोह आपको नहीं डिगा सकता। श्री कृष्ण की बातें आज भी हर व्यक्ति के लिए उतनी ही सार्थक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ विद धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवनदायिनी ज्ञान से भरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। जय श्री कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।